नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। चंबा में 9 कोरोना मरीज हुए स्वस्थ, 4 नए पॉजिटिव केस। चंबा जिले में कोरोना के 4 नए मामले सामने आए। इसके अलावा 9 मरीज स्वस्थ हुए। इसके चलते जिले में एक्टिव केस घटकर अब 75 रह गए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुल 140 सैंपल एकत्रित किए गए, जिनमें से 123 सैंपल्स की रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट के माध्यम से जांच की गई। जांच के दौरान सिर्फ एक ही सैंपल पॉजिटिव पाया गया। वहीं आरटीपीसीआर लैब में जांचे गए 17 सैंपल्स में से 3 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जिले में कोरोना का प्रभाव कम होने लगा है। नगर निगम शिमला में कांग्रेस को स्पष्ट जनादेश, 24 वार्ड्स में जीती, भाजपा 9 पर सिमटी। हिमाचल प्रदेश के नगर निगम शिमला चुनाव में कांग्रेस को स्पष्ट जनादेश मिला। 34 में से 24 वार्ड्स पार्टी ने अपना परचम लहराया। वहीं दूसरी ओर भाजपा इस बार दहाई का आंकड़ा भी न छू पाई और मात्र 9 सीट्स पर जीत हासिल कर पाई। इसके अलावा चुनावी मैदान में उतरी माकपा एक ही सीट हासिल कर पाई, जबकि आम आदमी पार्टी खाता भी नहीं खोल सकी। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए 2 मई को मतदान करवाया गया था। कुल 34 वार्ड्स में 102 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। हिमाचल में कर्मचारियों को 60 दिन में देना होगा नई या पुरानी पेंशन योजना चुनने का विकल्प, एसओपी जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए गुरुवार को मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी। इस योजना को केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1972 के रूप में भी जाना जाता है। सरकार की ओर से जारी एसओपी के अनुसार जो कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत रहना चाहते हैं, वे इन निर्देशों के जारी होने के 60 दिनों के भीतर इसका विकल्प संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करेंगे। शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की जीत पर क्या बोली प्रियंका, जानिए। शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने 24 वार्ड्स में जीत दर्ज कर पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया। वहीं भाजपा दहाई का आंकड़ा भी पार न कर पाई। भाजपा ने 9 वार्ड्स में जीत हासिल की। माकपा को 1 सीट पर जीत मिली। नगर निगम शिमला के 34 वार्ड्स के लिए 2 मई को मतदान हुआ और 102 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। कांग्रेस की जीत पर पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक जीत कांग्रेस की नीतियों और जनता के प्रति समर्पण की जीत है। हिमाचल में हजारों दैनिक वेतनभोगी और अंशकालिक वर्कर्स का वेतन बढ़ाया, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हजारों दैनिक वेतनभोगी और अंशकालिक वर्कर्स का मानदेय बढ़ा दिया। इस संबंध में गुरुवार को वित्त विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के दैनिक वेतनभोगी कार्यकर्ताओं के दैनिक वेतन की दरें 1 अप्रैल से संशोधित की गई। वहीं अंशकालिक वर्कर्स को 1 अप्रैल 2023 से संशोधित दरों पर 47 रुपए प्रति घंटे का भुगतान होगा। ऊना में मां चिंतपूर्णी को लगेंगे 56 तरह के भोग, होगी विशेष पूजा। प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी की जयंती पर इस बार भी 5 मई को विशेष पूजा अर्चना होगी। माता रानी को विशेष रूप से तैयार किए गए 56 भोग अर्पित किए जाएंगे। मां चिंतपूर्णी की जयंती पर किसी भी श्रद्धालु को केक और पेस्ट्री लाने की अनुमति नहीं होगी। मंदिर प्रशासन ने इसके लिए विशेष व्यवस्थाएं करने की बात कही। श्रद्धालु मां के दरबार में केवल हलवा, ड्राई फ्रूट्स और फल आदि ही चढ़ाएं। चंबा के चुराह में अवैध पेड़ कटान मामले में वन निगम निदेशक से जवाब तलब। चंबा के चुराह में अवैध पेड़ कटान के मामले में प्रदेश हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने इस मामले में हिमाचल प्रदेश वन निगम के प्रबंध निदेशक को प्रतिवादी बनाया। अदालत ने निगम के निदेशक से दोषियों के खिलाफ आपराधिक मामला न चलाने के बारे में स्पष्टीकरण तलब किया। G20 सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा में चूक, युवक के खिलाफ शिकायत। जिला मुख्यालय धर्मशाला में हुए G20 सम्मेलन में आए विदेशी मेहमान की सुरक्षा व्यवस्था में भारी चूक हुई। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हुई इस चूक की शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर भी की गई। साथ ही मांग की गई कि फर्जी पत्रकार पर एफआईआर दर्ज की जाए। बताया जा रहा है कि कांगड़ा जिले के एक पत्रकार ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत की है। भावेश शर्मा वायुसेना में बने फ्लाइंग ऑफिसर, परिजनों में खुशी का माहौल। झंडूता के खलसाई गांव के भावेश शर्मा भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बन गए। उन्होंने एनडीए की परीक्षा में देश भर में 145वां स्थान हासिल किया। पहले ही प्रयास में उन्होंने ये सफलता हासिल की। भावेश ने बताया कि शुरू से ही उनका सपना भारतीय वायुसेना में ऑफिसर बनने का था। प्रतिभा सिंह बोली, पार्टी कार्यकर्ताओं ने लगन और ईमानदारी से निभाया अपना कर्तव्य।
हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने शिमला नगर निगम चुनाव में पार्टी की शानदार जीत के लिए मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिस लगन और ईमानदारी से अपना दायित्व निभाया उसके लिए वो इन सब की आभारी है। प्रतिभा सिंह ने शिमला नगर निगम चुनाव के मार्गदर्शन के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य और प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ल, सह प्रभारी तजेंद्र पाल सिंह बिट्टू, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित सभी पार्टी नेताओं का भी आभार व्यक्त किया। 10 मई तक पूरा हो जाएगा बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन का कार्य। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 10 मई तक 12वीं 10वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य को पूरा कर लेगा, जबकि 20 मई के बाद कभी भी बोर्ड प्रबंधन रिजल्ट को घोषित कर सकता है। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इस बार जल्द रिजल्ट घोषित करने को लेकर तैयारियां पूरी कर ली। हिमाचल में 2 दिन का येलो अलर्ट जारी। येलो अलर्ट के बीच वीरवार को राजधानी सहित प्रदेश के कई हिस्सों में बादलों के साथ धूप खिली और ऊंचे इलाकों में कहीं कहीं बारिश हुई। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से तापमान में अच्छी खासी गिरावट आई। धूप खिलने से तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हुई और शुक्रवार को मौसम के साफ रहने के बाद शनिवार और रविवार को फिर से येलो अलर्ट जारी किया गया, जिससे लोगों को बारिश फिर से परेशान करेगी। जयराम ठाकुर ने लगाया आरोप, बोले सरकार ने जनमत को बुरी तरह से प्रभावित करने का किया प्रयास। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार ने जनमत को बुरी तरह से प्रभावित करने का प्रयास किया। इसी कारण चुनाव प्रक्रिया के दौरान डीए की किस्त दी गई और अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने के आदेश जारी किए। नगर निगम शिमला के चुनाव परिणाम आने के बाद जयराम ठाकुर यहां पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा इस जनमत को स्वीकार करती है, लेकिन ये शिमला शहर को ऑर्गेनिक मैंडेट नहीं मिल पाया है। 5 माह के कार्यकाल में लिए फैसलों पर शिमला की जनता ने लगाई मुहर। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह ने कहा कि शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। उन्होंने कहा कि यह पहली दफा हुआ जब किसी दल ने निगम में 24 सीटें जीती। उन्होंने कहा कि 10 साल के लंबे अंतराल के बाद शिमला एमसी में कांग्रेस काबिज हुई। मुख्यमंत्री ने वीरवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए ये बात कही। तृतीय श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए होंगे 2 पेपर। भर्ती प्रक्रिया के नियम और पैटर्न जारी। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से तृतीय श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए 2 पेपर होंगे। पेपर्स में मल्टीपल चॉइस प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्न का उत्तर गलत देने पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी। पहला पेपर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या ऑफलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। ये 1 घंटे का होगा और इसमें 100 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। लोक सेवा आयोग को तृतीय श्रेणी के पदों को भरने का जिम्मा सौंपे जाने के बाद प्रक्रिया के नियम और पैटर्न जारी कर दिए गए। किन्नौर के टापरी में हादसा, कार के खाई में गिरने से एक की मौत। जिला किन्नौर के टापरी जानी संपर्क सड़क मार्ग पर बुधवार रात को एक कार के गहरी खाई में गिरने से व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान अनिकुल पुत्र दंडूप छेरिंग निवासी जानी जिला किन्नौर के रूप में हुई। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।